और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए कितने जन आज आनंदित हैं? आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो मिरेकल, वो काम जो परमेश्वर इस सेवकाई में करता है, वो आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब बैठ जाएं आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टमनीज को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने हील किया, कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया। और आज आप सभी जन जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप ऑलरेडी परमेश्वर के दास हैं, आप चर्चेस चलाते हैं, तो क्या आपकी सेवकाई में बदलाव आया? आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे परमेश्वर के दास जिन्होंने अपनी टेस्टमनी को, गवाही को देने के लिए आगे आए, तो इन्हीं के मुंह से हम इनके गवाहियों को सुनेंगे। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं भगवानपुर गांव का रहने वाला हूँ। आप खुद बताएं कि कैसे आपकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे आपकी सेवकाई शुरू हुई और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के बाद आपकी सेवकाई में क्या बदलाव आया? सबसे पहले मैं 2018 से प्रभु में आया हूँ और सबसे पहले ही परमेश्वर मुझे अपनी जीवित हजूरी में लेके आया। सबसे पहले मैं खामरा चर्च में ही आया और जैसे ही अपोस्टल जी ने मुझे वर्ड दिए, आके मैंने वचनों को ग्रहण किया। और शायद वो तीसरा या चौथा संडे था जब पवित्र आत्मा के लिए प्रेयर हो रही थी। पहले मैं नशे करता था, 15-16 साल की उम्र में मैं नशे करता था, नशे में चला गया था और गलत कामों में चला गया था, लड़कियों के कामों में, गलत रिलेशन में, नशों में सिर्फ 16-17 एज में चला गया था। और जब मैं प्रभु की हजूरी में आया और सिर्फ चौथा पांचवा मेरा संडे था और जब प्रभु के दास पापा जी गैर भाषा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा। तब मुझे कोई मालूम नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा क्या होता है, परमेश्वर का गैर भाषा का वरदान क्या होता है, प्रभु का आत्मा क्या होता है। जब पापा जी प्रे कर रहे थे तो मैं प्रार्थना में था, यहीं पे सामने फ्रंट में, और घुटने लगा के प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं पवित्र आत्मा से भरा, गैर भाषा से भरा। तब मुझे विश्वास हुआ कि परमेश्वर सचमुच जीवित परमेश्वर है। उसने उस दिन से मेरे नशों को, मेरी बीमारियों को, मेरी शर्मिंदगियों को खत्म किया और मैं आज खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों के लिए। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और जब आप 16 दिसंबर 2022 को जो मेंटरशिप मीटिंग हुई थी, क्या वर्ड परमेश्वर के दास ने बोले थे, क्या कैसे आपने उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई किया और क्या हुआ उसके बाद? परमेश्वर के दास वो प्रार्थना कर रहे थे कि आप ग्रो करेंगे, आप बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे, ग्रेस में बढ़ेंगे, प्रोफेटिक में बढ़ेंगे, हीलिंग में बढ़ेंगे। और जैसे ही मैंने उन प्रार्थनाओं को रिसीव किया, हम 5 बंदे थे, हम रूम में प्रेयर करते थे। 5 बंदों से परमेश्वर ने हमें रूम जहां में हम प्रार्थना करते थे वो रूम भरना शुरू हो गया। और जब रूम भरना शुरू हो गया, 1 साल में परमेश्वर हमें बाहर लेके गया और बाहर जब लेके गया, परमेश्वर ने जमीन का अरेंज किया, जगह का अरेंज किया, साउंड का अरेंज किया, हर चीज जो प्रभु के दासों को चाहिए मिनिस्ट्री चलाने के लिए, सब चीजों का अरेंज किया। और आज 1000 के करीब चर्च में लोग आते हैं और प्रभु ने हमें ब्लेस किया। कितने लोगों से शुरू हुई थी मिनिस्ट्री? सिर्फ 5 लोग। सिर्फ 5 लोगों से। और अभी प्रेजेंटली कितने वहां पे? 1000 के करीब। जब बड़ी मीटिंग होती है तो 1000 के करीब आते हैं, जब नॉर्मल मीटिंग होती है 500 400-500 के करीब चर्च में लोग होते हैं। ये बहुत बड़ी एक जीत है। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी चर्च को रिसीव करना ये एक ग्रेस है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे, हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन लोगों ने, कईयों ने मिनिस्ट्री की शुरुआत की लेकिन अभी भी वो वहीं पे है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर हाथ जो है स्पिरिचुअल फादर का नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, तो आप कभी अच्छी गाइडेंस के थ्रू आप नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये इस मिनिस्ट्री के नीचे जितने भी परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, अपने दासों को चुना है, लोगों ने 2, 4, 5, 10 लोगों से शुरुआत की, आज वो थाउजेंड्स में है, हजारों में है। परमेश्वर की तारीफ करें और परमेश्वर के दास के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरे स्पिरिचुअल फादर दुनिया के बेस्ट फादर हैं, उनके आगे कोई कुछ नहीं, वो सबसे बेस्ट हैं। उसकी गाइडेंस से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे गांव में सबसे गरीब घराना मेरा था, सबसे छोटा मैं था और सबसे गरीब हम थे। और आज खुदावन लाखों की जरूरतें चर्च में एकदम से 1 साल में
1.5 साल में वो पूरा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस बोले और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा और दें। मेरे फादर जो थे वो दिहाड़ीदार थे, वो दिहाड़ी करते थे। और जो मैं उनकी ओर देखता था कि ये दिहाड़ी करके जाते हैं, गुरदासपुर जाते, हमारे यहाँ गुरदासपुर 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। और जब वो वहाँ जाते थे मैं देखता था कि वो दिहाड़ी करने के लिए इतनी दूर जाते और सिर्फ 400-500 कमा के लेके आते। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे धर्म राज्य की खोज करेगा तो दुनिया की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। तब मैंने खुदा के वचन को अपना लिया, प्रभु के दास से सुन के मैंने धर्म राज्य की खोज करना शुरू की। आज एक भी ऐसी जरूरत नहीं जो खुदा ने मेरी पूरी नहीं की, और जो है वो आने वाले टाइम में खुदा कर देगा। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, हालेलुया बोल के ऊंची आवाज में सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम शिवा है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या कि जब आपने मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी तो 1 साल आपको सेवकाई करते हो गया था, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं थी वहां पे। हाँ, क्या था वहां पे, खुल के बताएं आप। जब सेवकाई शुरू हुई तो जस्ट 10 लोग आते थे और 6 महीने तक 11 और 15 लोगों में मैंने सेवकाई शुरू करी। फिर 1 साल हुआ और 1 साल होते होते वो 25, 20, 30 इतने में सेवकाई रहती थी, कभी ग्रो नहीं हो पा रही थी। और हर समय प्रार्थना उस समय घटती, उस समय बाइबल रीडिंग घटती, उस समय फास्टिंग में भी घटती, उस समय आत्मिक लाइफ भी घटती, हर चीज में मतलब घटी थी और उस समय बढ़ नहीं पा रही थी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? यहाँ का खामरा चर्च के बारे में, हमारे स्पिरिचुअल फादर के बारे में कैसे आपको पता चला था? 2022 में मैं लगातार अंकुर नोला मिनिस्ट्री से जुड़ा। यूट्यूब पे मैंने उनको देखा, उनके वचन को सुना, उनकी इंस्ट्रक्शन को सुना। जब मैं सुनता गया लगातार और उनके वचन को अपने दिल अपने दिमाग में मैंने पक्का किया और लगातार मैं 1 साल तक जुड़ता रहा और उनके वचन को मानता रहा और जैसा वो बोलते थे वो मैं करता रहा। आपने अधीनगी को, जैसे वो बताते थे, अधीनगी के में रहते हुए आपने उन वचनों को पूरा करना शुरू कर दिया। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती थी आपने उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद 31 दिसंबर 2022 द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किए थे तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उन वर्ड्स को रिसीव किया था। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कि वो टच करेगा बहुत सारे लोगों को, पास्टर्स को, मेगा चर्चेस के साथ। फिर क्या हुआ आपने जब उन वर्ड्स को रिसीव किया अपने लिए? और जब वो वर्ड्स ऐसे लग रहे थे कि वो पास्टर जो निराशा में है और जो ग्रो नहीं हो पा रहे आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, फाइनेंस रीति से, वो वर्ड मैंने रिसीव किए। और जब रिसीव किए तो उस वर्ड को मैंने लगातार रोज अपने मुंह से बोलता गया। और उस वर्ड के बाद मैंने वचन सुने, यूट्यूब पे सुने कि परमेश्वर के एक दास ने इन वर्ड के अलावा और वर्ड भी दिए थे। उनका कहना था जब तुम अपनी प्रार्थना को पूरा कर रहे हो और जब तुम फास्टिंग को पूरा करो और वचन पूरा कर लो और उसके बाद घर में बैठे हुए सिर्फ वेट करो लोगों की, तो वो कभी नहीं आएंगे। तुम्हें इन सब के साथ फील्ड में निकलना पड़ेगा, तुम्हें लगातार क्रूसेड लगाने पड़ेंगे, तुम्हें लगातार मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि परमेश्वर ने जो मसा, जो ग्रेस, जो सामर्थ्य तुम्हें प्रेयर के द्वारा दी है वो लोगों के दिलों में जा सके। और उन्हीं वर्ड को लेके मैंने लगातार मीटिंग्स की और जब मीटिंग करता गया 2 साल के अंदर आज 700-800 लोग इस चर्च का हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अभी आप इन टेस्टमनी को सुन रहे हैं। यदि आप भी अपनी गवाही को देना चाहते हैं तो आप पीछे जो टेस्टमनी टीम बैठी हुई है, टेबल्स लगे हुए हैं, आप वहां पे जाके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप गवाही देंगे तो ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से लेने को, तब उनको आइडिया मिलेगा कि हमने परमेश्वर से किस तरह से लेना है, कैसे हमने परमेश्वर को
देखना है, कैसे परमेश्वर से ग्रेस को रिसीव करना है। और अभी आपकी जो चर्च है, वो जो मिनिस्ट्री है, वहां पे 800 से 900 1000 लोग, दोनों चर्च को मिला के 1000 और 900 के बीच में लोग आती है। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, जोर से तालियों के इस साथ बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। अब बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम पास्टर विकास, मैं करनाल फ्रॉम हरियाणा। 2020 में अचानक से आपको एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी, बॉडी में अटैक हुआ था कोई, क्या हुआ था वो खुल के बताएं आप। मुझे 2020 में कोविड हुआ था और उससे पहले 2019 के नवंबर दिसंबर से मैंने सेवा शुरू की थी। कोविड होते ही मैं कैंप में गया, वहाँ पे दवाइयाँ खाई गरम। जैसे ही मैं घर आया ठीक होके, तो मैं अचानक से गिर गया। गिरते ही मेरा सर जमीन पे लगा और मेरी सर के पीछे की जो नस है वो ब्लॉक हो गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं 15-20 मिनट के लिए अनकॉन्शियस हो गया। घर वालों ने हाथ पांव रगड़े और फिर मुझे होश आया, पर मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो दोहरा था। ऐसा अटैक कि जब मैंने सेवकाई शुरू करी तब मुझ पे हुआ। तो 2 हफ्ते तक मैं कंफ्यूज रहा, मुझे क्या हो रहा है। मैं सो नहीं पा रहा था। मैं कोई दर्द की दवा लेके 1-2 घंटे सोया तो सोया, बट 2 हफ्ते मैं नहीं सोया, बिल्कुल पागलों जैसी मेरी हालत हो गई थी। मम्मी रात भर जागती थी, वो प्रार्थना करते थे, और भाई वो प्रार्थना करते जो थे। नसें पीछे से जो ब्लॉक हुई थी उसके कारण क्या समस्या रहती थी आपको? उसके कारण मेरे सर में दर्द होता था, मैं प्रीच नहीं कर पाता था, मैं आराधना नहीं कर पाता था। जैसे ही चोर के चिल्लाना, फायर प्रेयर करना, मेरे सर में दर्द होता था। और डॉक्टर क्या क्या कहना था कि कब ये ठीक होगा, कितने साल इलाज करवाना पड़ेगा? तो मुझे किसी ने बताया अंबाला में पटनायक हॉस्पिटल है जो सिर्फ माइंड का ही है, वहाँ मेंटली या डिप्रेशन लोग जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया कि आपकी दवाई 4 साल 5 साल चलेगी और उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि वो कितनी टाइम और चलेगी, इसकी कोई रुकने का कोई टाइम नहीं है। मैं सोचता था, रोता था कि प्रभु मैं अभी तो सेवा करने शुरू लगा हूँ और ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पर फिर भी मैं जहाँ करनाल से पानीपत में सेवा के लिए 1 घंटे के रास्ते बाइक से जाता था, फिर भी मैं ऐसे ही जाता रहा, ऐसे ही आत्मा में भर के प्रीच करता रहा। मुझे दर्द भी होता था पर फिर भी मैं करता रहा। जब मैं दवाइयाँ लेता था तो उसकी वजह से मुझे दिन में ही नींद के झटके आते थे। बाइक से मैं 2-3 बार एक्सीडेंट होते हुए बचा हूँ। मेरा भाई साथ में था, वो भी डरता था कि कभी कुछ हो ना जाए, बट फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा। और कैसे फिर आपके जीवन में हीलिंग आई, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी? तो मैं मेंटरशिप में इस मीटिंग में आया 12 जनवरी को और 2021 में। तो वहाँ पे परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले माइंड को लेकर, और जब मैंने उन वर्डों को रिसीव किया मुझे एक बॉडी में झटका लगा इतनी जोर की कि मुझे लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही मैं घर गया, जो व्यक्ति एक भी गोली खाए वो सो नहीं सकता था, एक भी गोली खाए वो 1 घंटा भी निकाल नहीं सकता था, वो आज वो उसी प्रार्थना से मैंने उसी दिन अपनी गोलियां साइड में रखी। उसी रात से, अगले दिन से नहीं, उसी रात से मैं सोया। और आज का दिन है, मुझे 1.5 साल हो गया कि मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ, मैं कोई किसी तरह की कोई मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ। मैं अच्छे से सो रहा हूँ, चाहे मैं रात को जागूं, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं ना सोऊं, चाहे मैं नाइट प्रेयर करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है। और कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मुझे 1.5 साल हो गया आज। कोई उसमें ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं मुझे है? कोई ब्रेन की जो नसें डॉक्टर ने बोला था ब्लॉक है वो ओपन हो चुकी है, खुल चुकी हैं वो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओपन हो चुका है। और सेवकाई करते हैं? मैं सेवकाई कर रहा हूँ। अब जानते हैं कि जब आप शुरू करते हैं तो शैतान खुश नहीं है इससे। जैसे इस ब्रदर ने, इन्होंने मिनिस्ट्री को शुरुआत किया तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, रुकावटें आनी शुरू हुई। लेकिन अगर आप एक छाया के नीचे हैं, एक ग्रेस के नीचे हैं, तो चाहे शैतान कितनी भी आपकी टांग खींचे, चाहे शैतान कितने भी अटैक करने की कोशिश करे, अगर फादर की ग्रेस ऊपर है तो आप निकल आएंगे बाहर यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। बड़ी गवाहियां आपका हकदार होगी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जो काम परमेश्वर ने उनकी लाइफ में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए अब बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं मानसा से हूँ। क्या आपके जीवन में काम हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? खुल के अपनी गवाही को बताएं। कैसे, कौन से सन में आपने शुरू किया था ये? मैंने 2019 में सेवकाई को शुरू किया था, और उस सेवकाई को जब मैंने शुरू किया था, पहले बड़े क्रूसर के साथ मैंने उस सेवकाई को शुरू किया। और जब मैंने क्रूसर कराया था
उस क्रूसड में वहाँ के जो विश्वासी लोग थे, जो प्रधान थे वहाँ के एसोसिएशन के, उन्होंने बहुत विरोध किया। वो कहते कि हम इस ग्रेस की को क्रूसड इस मानसा शहर में नहीं होने देंगे। पर परमेश्वर के फजल से हमने वो क्रूसड को सफलपूर्वक वहाँ पर किया। उसके बाद मैंने सेवकाई को शुरू किया। सेवकाई को शुरू करने के बाद जब मैंने सेवकाई शुरू की तो 20 से 25 और 35 लोग मेरे कलीसिया में आते थे। बहुत मेहनत करते थे, प्रार्थना भी करते थे, पर एक परमेश्वर की दास की जो एक छाया हमारे जीवन में होती है वो मेरे जीवन में नहीं थी। पर जब मेरी वाइफ के द्वारा मुझे बताया गया कि आप कामरा चर्च को फॉलो करो। आपने जब अपनी चर्च की वहाँ पे सेवकाई की शुरुआत की तो 30 से 35 लोग थे। इनकी चर्च की ये पुरानी फोटो है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और क्या हुआ फिर उसके बाद जब आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े? तो जब मैं पिछले साल 20 मई 2022 को मैं इस चर्च के साथ जुड़ा, मेंटरशिप को लिया मैंने। उसके बाद जो मेरी 30 से 35 की गैदरिंग थी वो गैदरिंग होकर 250 से प्लस हो चुकी है और अब 300 लोग मेरी कलीसिया में आ रहे हैं। कितने टाइम के अंदर अंदर ये काम हुआ? ये 1 साल के अंदर अंदर हुआ है। और अभी आपकी मिनिस्ट्री में कितने लोग आते हैं रेगुलरली? 250 प्लस मेरे कलीसिया में अब लोग आ रहे हैं। तारीफ करें सब इस जोर से, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और आपने लिखा कि जब आप पहले मिनिस्ट्री करते थे आप प्रेयर करते थे, लेकिन वहां पे वो हीलिंग्स, वो मिरेकल्स जो आप चाहते थे जी, लेकिन वो नहीं होते थे जी। अभी कैसी हालत है मिनिस्ट्री की? जब मैं पिछले महीने पापा जी से मिला तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोफेटिक वर्ड दिए थे। उन्होंने कहा था कि तुम जब भी सेवकाई करो, जब भी तुमको कोई किसी मीटिंग में जाओ तो पूरे फायर के जाना है। और तेरी जो प्रार्थना का समय है वो प्रार्थना का समय एक होना चाहिए। आप और ऑफिस में मिले थे परमेश्वर के दास से? जी जी। क्या बोला फिर उन्होंने, क्या किया आपने? पापा ने मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी उन्होंने कमांड मुझे दी करने के लिए, उनको सबको मैंने एग्जैक्ट फॉलो करना शुरू किया। और आज मेरी चर्च के अंदर अद्भुत काम होने शुरू हो चुके हैं। अंधे देख रहे हैं और जो गिल्टियां थी वो गायब हो रही हैं और जो रसोलियां थी वो बाहर निकल रही हैं। और परमेश्वर पत्थरियों को गायब कर रहा है, दुष्ट आत्माएं जीवनों से बाहर निकल रही हैं। और 14 साल के एक लड़के को नशे की दिक्कत थी, 1,60,000 रुपया उसने नशों में खराब कर दिए थे। और जब वो प्रार्थना करने के लिए वो इस मेरी चर्च में आया, उसके ऊपर ले हैंड हुई और आज वो बिल्कुल फ्री है। आज तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये निशानी है कि अगर आप रियल दिल के साथ, मन के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मक रीति के साथ जुड़े हुए हैं आप परमेश्वर के दास के साथ, उस ग्रेस के साथ, तो जो मिरेकल्स, जो काम, जो बड़े अद्भुत काम आप यहाँ पे होते देखते हैं, वो सेम मिरेकल, वो सेम काम आप अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्रीज, अपनी चर्चेस में होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम पास्टर थॉमस है और मैं गुरदासपुर विलेज पुरानाशाला का रहने वाला हूँ। कितने साल से आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, मेंटरशिप के नीचे हैं? मेंटरशिप में मैं 1.5 साल से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और 3 महीने से मैं मेंटरशिप के अंडर हूँ। आप बताएं कि इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने से पहले आपकी सेवकाई कैसी थी, क्या हुआ था, खुल के बताएं। इस मिनिस्ट्री से जुड़ने से पहले मतलब मैंने इस मिनिस्ट्री में आकर ही सेवकाई शुरू की। उससे पहले जो मेरा जीवन था, मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ। और जब मेरा जीवन, मैं मसीही में रहते हुए भी मैं एक हिंदू धर्म को फॉलो करने लगा। एक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से मैंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं मंदिर में जाता था। कोई बात नहीं, आप ये बताएं कि उससे पहले जो आपकी लाइफ थी उसमें प्रॉब्लम आपको क्या रहती थी? मुझे ये प्रॉब्लम थी कि जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने लगे तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर था उसका? जब दुष्ट आत्मा ने मेरे पूरा अटैक किया तो मेरी जो सारी बॉडी थी वो इन्फेक्शन से भर गई। मेरे जो जांघें हैं, मेरी बाजू, मेरे सारा शरीर जो वो इन्फेक्टेड हो गया दद्री से और पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हो गई। तो 2016 में मुझे अपोस्टल जी का जो क्रूसेड हुआ था गुरदासपुर में, पुड्डा कॉलोनी में, तो मैं उसमें फर्स्ट टाइम चर्च में आया था। तो वहाँ पर इन्फेक्शन के रोगियों के लिए प्रेयर हुई थी, तो मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया। तो अपोस्टल जी ने जब बोला कि इन्फेक्शन के रोगी चंगे हो जाओ, आप जाकर देखोगे अपने आप को ठीक होते हुए,
तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया अपने लिए। तो जाकर जब मैंने चेक किया तो जो मेरे दाग मेरी बॉडी पर पड़े हुए थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। तो मैंने 1 हफ्ते में अपनी पूरी हीलिंग को देख लिया। तारीफ करें, वो जो स्किन की रोग जो बीमारी थी आपकी बॉडी के ऊपर, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, बच्चे की तरह मेरा शरीर हो गया वापस। वो जो बॉडी थी आप देख भी नहीं सकते थे, मेरे पास वो फोटोज नहीं है, अगर होती तो मैं जरूर दिखाता। मेरी बॉडी इतनी गंदी थी, इतनी बद्दी हो गई थी पूरी की पूरी बॉडी कि कोई देखता तो वो कभी देख ही नहीं पाता उस बॉडी को। और 1 हफ्ते में मैंने अपनी हीलिंग को देखा था। तब परमेश्वर ने मुझे हील किया। तारीफ करें, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने उस भयानक बीमारी से, उस स्किन डिजीज से परमेश्वर ने इस भाई को, इनको हील किया, इनको चंगाई दी। और उसके बाद आप 3 महीने से इस मेंटरशिप के नीचे हैं, मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के दास के नीचे। और जब आपने इस मिनिस्ट्री में आना शुरू किया और अपने बीज को, अपने सीड को बोना शुरू किया, क्या रिजल्ट आया आपके जीवन में उसका? जब मैंने मिनिस्ट्री में अपने सीड्स को, अपने टाइट को बोना शुरू किया, पहले तो मैं 1.5 साल से सेवकाई कर रहा था वैसे, मगर मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि मैंने किसके अंडर जाना है, किस मेंटरशिप के अंडर जाऊं, या कैसे क्या करूं। तो अच्छी तरह गाइडेंस ना होने की वजह से मैं इधर उधर भटक ही रहा था। मगर सेवकाई प्रेयर बहुत थी, प्रेयर तो मतलब बहुत अच्छी प्रेयर थी, मगर उन प्रेयर्स का रिजल्ट मैं अपनी लाइफ में देख नहीं पा रहा था। ले हैंड करता था तो कोई भी रिजल्ट नहीं। हीलिंग होने को 3-3 महीने लग रहे थे एक बंदे की। और 3 महीने पहले जब आप मेंटरशिप के नीचे आए, उससे पहले आपकी चर्च में कितने लोग आते थे? मेरी चर्च में जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मैंने 3-4 लोगों से चर्च स्टार्ट की थी। कब की बात है ये? 1.5 साल पहले की बात है। ओके, 1.5 साल के बाद उसके बाद जब मैंने मिनिस्ट्री करता था तो 25 लोग हो गए उसमें। तो मैं चाहता था कि मेरी ग्रोथ हो, जल्दी ग्रोथ हो। तो मैंने अंकुरनुल्ला मिनिस्ट्री की मेंटरशिप को जब से लिया, जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया पूरी तरह अंकुरनुल्ला जी को, तो मैंने क्या देखा कि मेरी मिनिस्ट्री अभी लास्ट जो 16 दिसंबर 2022 को मेंटरशिप मीटिंग हुई थी, मैं उस मेंटरशिप मीटिंग में आया हुआ था। तो मैंने जब अपोस्टल जी ने वहाँ पर प्रेयर की थी, फायर प्रेयर की थी, मैंने उस फायर प्रेयर को रिसीव किया। मैं गया, आप मानोगे नहीं, जाते ही जब मैंने संडे को चर्च लगाई, मेरी चर्च एकदम 150 में हो गई। उसके बाद 6 महीने में परमेश्वर ने मुझे 400 के साथ परमेश्वर ने, अभी 6 महीने हुए नहीं है मगर मैं 400-500 पर्सन के साथ ब्लेस हो चुका हूं। वो खुद के पर्सन है, मैं संडे चर्च लगा रहा हूं। और इसके अलावा जब मैं क्रूसेड कर रहा हूं, बाहर मीटिंग्स कर रहा हूं, उन मीटिंग्स में 1000 के आसपास कलीसिया आ रही है। और परमेश्वर मुझे हीलिंग के वरदानों के साथ भी ब्लेस कर चुका है। चर्च में आप मानोगे नहीं, इंस्टेंट टेस्टिमनी होती है, इंस्टेंट। जैसे ले हैंड किया उसी वक्त सर्वाइकल गायब, ले हैंड किया उसी वक्त नशा गायब, दुष्ट आत्मे जाहिर होते हैं, खत्म होते हैं। बिल्कुल जो शैतान के वेपन्स है वो खत्म हो चुके हैं मेरी मिनिस्ट्री से और मेरे लोगों में से। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने अद्भुत और जबरदस्त रीति के साथ इनको बढ़ाया है। लोग कोशिश करते हैं कि उनके पास कलीसिया आए, लोग कोशिश करते हैं वो मिरेकल कर पाए, वो हीलिंग कर पाए, वो डिलीवरेंस कर पाए। लेकिन जब आप एक ग्रेस के नीचे आ जाते हैं तो आपको अपना जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप प्रूफ है इस चीज का प्रूफ है कि आपको अपना जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से जो लेके जाते हैं आप जस्ट बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं और परमेश्वर काम करता है। प्रूफ है ये, आप प्रूफ है इस चीज का। एक बार तारीफ करिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। हालेलुया! सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। अब बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ के आप रहने वाले हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40-50 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ
22 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਮਿਰਕਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ 200 ਜਨ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਜਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ वो सब बंधन तोड़ते हैं। आपने 2017 में सेवकाई शुरू की थी? 2017 में 2017 में मैं मसीह में आई कामरा चर्च। और सेवकाई आपने कब शुरू की थी? कौन से साल? एक साल पहले। एक साल पहले जी। और अभी एक साल के अंदर अंदर आपके पास 150 से ज्यादा कलीसिया हैं जी। और मिरेकल्स जो गवाहियां आप चाहते थे कि परमेश्वर आपके चर्च में काम करें, वो काम हो रहे हैं अभी। हो रहे हैं। तारीफ करें सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। हालेलुया। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस फीलिंग के लिए, उनके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए। हालेलुया। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम पास्टर मोनिका है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर दीनानगर की रहने वाली हूँ। और कब से आप इस चर्च की, परमेश्वर के दास की इस मेंटरशिप के नीचे हैं? मैं मेंटरशिप में 1 साल से हूँ। क्या काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आप खुल के बताएं अपनी गवाही को आप। हाँ जी, मेरी गवाही ये है कि मैरिज से पहले, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मैरिज से पहले ही मुझे व्यभिचार के अटैक्स होते थे और मुझे डर लगता था और ऐसे लगता था जैसे कि कोई स्पिरिट मेरे पीछे रहती है 24 घंटे। मुझे डर ही रहता था कि रात को भी मुझे सपने में मुझे सांप वगैरह दिखाई देते थे और मुझे डर लगा था कि ऊंचे पानी में छलांग लगाने से। आप मसीह में कब से हैं? मैं 2018 से। 2018 से। और 20 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था? हाँ जी। तभी से आपके ऊपर ये अटैक होने शुरू हुए थे? हाँ जी। क्या क्या आपके साथ होता था, कैसी हालत आपकी हो जाती थी उस वक्त? मेरी हालत ये थी कि मुझे बहुत सारे अटैक्स ऐसे व्यभिचार के जब होते थे तो मैं रात को भी अपने सिरहाने पे ना अपने डंडे वगैरह रख कर सोती थी। मुझे 24 घंटे यही डर रहता था कि रात को कोई आएगा तो मुझे सपने में भी गलत अटैक्स होते थे, मुझे मुर्दे लोग दिखाई देते थे। जो भी मेरे रिश्तेदारों में कोई डेथ हो जाती थी तो उनके चेहरे मुझे सपनों में दिखाई देते थे। वो मुझे आवाज़ें लगाते थे कि हम तुझे लेने आए हैं, मुझे बुलाते थे, मेरा नाम लेते थे। तो मैं जब देखती थी मुझे कोई भी बुला नहीं रहा, मैं पीछे देखती थी मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर मुझे अटैक्स ये जैसे ही बढ़ते रहे तो मेरे पापा को, घर वालों को पता लगा कि इसके अटैक्स व्यभिचार के बढ़ रहे हैं, कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत कामों में ना चली जाए। तो उन्होंने मेरी मैरिज करवा दी। 2005 में मेरी मैरिज हुई। तो जब मेरी बेटी हुई 2005 में, उसके बाद 2008 से फिर से वही सेम अटैक्स बढ़ने लगे। वो अटैक्स इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे सबसे पहले अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, मुझे सांस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरी हार्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया था। तो मुझे पठानकोट में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, जहाँ मैं 20 दिन एडमिट रही और वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि ये कभी बच नहीं पाएगी। लेकिन जब मैं बची तो परमेश्वर, उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम इसको मेडिसिन खानी पड़ेगी। और उस मेडिसिन इतनी हैवी थी वो कि रोज़ मुझे नेबुलाइज़र भी करना पड़ता था। वो मास्क जो मेरे पास 24 घंटे मैं अपने पास रखती थी कि जब भी मुझे सांस फूलती थी, जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी, वो मुझे नेबुलाइज़र करना पड़ता था। तो ये जो मुझे खाने के मेरे इतना परहेज था कि सभी चीज़ें मेरी खानी बंद की गई थी मसाले वाली, और मुझे उबली हुई सब्जियां देते थे। और जैसे जैसे ये मैं मेडिसिन भी खाती रही तो ये अटैक्स और भी ज़्यादा बढ़ते रहे। फिर मैं और भी ज़्यादा पाप में चली गई, लड़कों से बातें करने लगी और मेरी फिर प्रॉब्लम सर्वाइकल की हो गई। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी वजह से मुझे मैं स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी स्कूल में बच्चों को, और मुझे वो जॉब को भी छोड़ना पड़ा ये प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे जब मैं सुबह उठती थी, उठते सारी मुझे वॉमिटिंग आती थी और चक्कर आते थे। और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैं कोई काम घर का नहीं कर पाती थी, कि मैं ना तो झुक पाती थी, ना तो गर्दन को इधर उधर रख पाती थी, सारा दिन लेटी रहती थी। तो घर वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे
कि ऐसी कौन सा इसकी बॉडी में मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा जहाँ पे इसको प्रॉब्लम ना आई हो। उसके बाद मेरे घुटनों के प्रॉब्लम हो गई। फिर जब मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्हें डॉक्टर ने एक्सरा करवाया। उस एक्सरे में डॉक्टर ने बोला कि इसके घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, अगर इसको डेली सैर करनी पड़ेगी और साइकिलिंग करनी पड़ेगी और मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम दिन बर दिन बढ़ती रही। फिर मुझे इतने अटैक्स होने लगे, मैं अपने आप को मारती थी, कभी सोटी लेकर अपने सिर पर मारती थी, अपने आप को थप्पड़ लगाती थी, गुस्से में आकर सभी चीज़ों को तोड़ती थी, अपने हस्बैंड को भी मारती थी, बच्चों को भी मारती थी। मुझे इतना गुस्सा आने लगा इस प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन फिर मेरे जेठानी ने एक बार मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। मैंने 3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी, मैंने ड्रिंक भी करी और मैंने सुसाइड, पहले तो मेरे मन में आया कि मैं फरनैल पीकर अपने आप को कुछ कर लूँ। फिर लेकिन मैं फिर उसके बाद मैंने एक्सीडेंट करवाया अपनी स्कूटी का। मैंने ट्रक के साथ टक्कर लगाने की कोशिश करी, मेरी स्कूटी डिवाइडर के पार जाकर दूसरी सड़क की ओर गिर गई, लेकिन तब भी परमेश्वर मेरे साथ था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब ये चीज़ करती थी तो मुझे गुस्सा भी आता था कि मैं ये चीज़ें मैं नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। मैं इतने गिल्टी फील करती थी कि सोचती होती थी कि कोई ऐसा परमेश्वर है कि जो मुझे इस गुनाह से, इस पाप से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब मेरी जेठानी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में 2018 में बताया तो पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कि तूने अपना धर्म बदल लिया, लेकिन मैं अपना धर्म कभी नहीं बदलूंगी। तो ये सब ऐसे ही फेक होता है। उसने ना मेरे मन में एक डर डाल दिया था कि जो वहाँ पे अपोस्टल जी हैं वो दूर से ही देखकर प्रोफेसी कर देते हैं और प्रेयर करते हैं कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये प्रॉब्लम सोचकर मैं चर्च में नहीं आती थी कि कहीं मैं चर्च में जाऊंगी तो अपोस्टल जी अगर मेरे लिए प्रोफेसी करेंगे तो मेरे घर वालों को ये सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी। तो इस डर से मैं काफ़ी टाइम आई नहीं। लेकिन फिर भी जब अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए तो मेरे मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखूं वहाँ पे। मेरी जेठानी बार बार मुझे बोलती थी कि एक बार चर्च जा, क्योंकि जिस दिन मैंने चर्च आना था उससे एक दिन पहले मैंने पूरी तरह मन बनाया हुआ था कि आज मैंने मरना ही मरना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने अपनी लाइफ को ख़त्म करना है। और टोटली मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपने बच्चों को भी समझाया हुआ था कि अगर मम्मी आपकी मर जाएगी तो आप ऐसे करना वैसे करना, मैं उनको भी समझाती होती थी। लेकिन जब मैंने खामरा चर्च में मैं फर्स्ट टाइम आई तो परमेश्वर वहाँ पे वर्शिप सॉन्ग लगा हुआ था, छुटकारा छुटकारा। तो उस वर्शिप में मेरे परमेश्वर ने छुआ, मुझे वॉमिट आई। जैसे जैसे मैं चर्च आती रही 2018 के बाद वैसे वैसे परमेश्वर मुझे इस सारी चीज़ों से आज़ाद करता गया। उसके बाद 2022 1 मई को प्रभु के दास ने मुझे कलीसिया में फर्स्ट लाइन में मैं बैठी थी, मेरी ले हैंड की, उस ले हैंड के द्वारा ऐसे परमेश्वर ने मुझे टच किया जैसे मुझे कुछ मेरी लाइफ से, मेरी बॉडी से कुछ निकल के गया। तब से मैं आज़ाद हूँ। आप कहाँ पे बैठे हुए थे उस दिन? मैं फर्स्ट लाइन में बैठी थी कलीसिया में। और आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी कि मैंने ले हैंड करवाना है? नहीं, वो परमेश्वर ने अपने दास के मन में डाला और आपके ऊपर उन्होंने आके खुद आपके पास आकर आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जी, उन्होंने 2 बार की। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। In Jesus' name. और आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आपके ऊपर, आपकी बॉडी में क्या आप फील कर पा रहे थे उस टाइम? तब मैं पवित्र आत्मा से भर गई और मुझे इतना रोना आया कि ऐसे लगा कि जैसे आज मेरी टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है और मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। सचमुच खुदा ने वो अपना वचन भेजकर हमें छुड़ाता है। उसने मेरे साथ वायदा किया था कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। सचमुच उसने आज मुझे ये वचन के द्वारा छुड़ाया। मैं परमेश्वर के दास का दिल से धन्यवाद करती हूँ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 1 साल से बिल्कुल फ्री हूँ, टोटली फ्री हूँ। और कोई उसके बाद कोई आपको रोग नहीं हुआ? जी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई जादू टोना, कोई कुछ नहीं आपके ऊपर? नहीं, कुछ भी नहीं। इवन कि लोग भी मुझे काफी सारे जो
मसीह में विश्वासी भी थे, पास्टर्स भी कई ऐसे थे जो मुझे बोलते थे तू कभी चेंज नहीं हो सकती, तू कभी बदल नहीं सकती। वो उन्होंने ये बोलकर मुझे बुलाना भी छोड़ दिया था और मुझे ब्लॉक कर देते थे। लेकिन मैं परमेश्वर के आगे रोती थी कि परमेश्वर मैं बचना चाहती, मैं छूटना चाहती हूँ, मैं अपने बल ताकत से नहीं कर सकती, लेकिन तू मुझे मेरे लिए आया है तो मुझे बचा, इस चीज़ों से छुड़ा। तो सचमुच खुदा के दास के द्वारा उसने मुझे इन चीज़ों से छुड़ाया। आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं सेवकाई कर रही हूँ, लोग बच रहे हैं, परमेश्वर के काम हो रहे हैं वहाँ पे, और मैं इतनी खुश हूँ। मैं आगे भी परमेश्वर के ऐसे कामों को करती रहूंगी। सचमुच वो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, सचमुच वो भला परमेश्वर की दया सदा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ये आप गवाही दी है, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलिए, तारीफ करें और बैठ जाएं सब अपने अपने स्थान के ऊपर। ये परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कार जो लोगों के जीवन में कर रहे हैं, तो आपने ध्यान से और विश्वास के साथ इन गवाहियों को सुनना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके मिनिस्ट्री में भी काम करें। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम मनोरी मसीह है जी, जिला गुरदासपुर, पिंड तिबड़ी दा रहने वाला हाँ जी। इस सेवकाई के साथ जुड़ने के बाद आपकी अपनी चर्च में क्या हुआ, आप बताएं खुल के। ब्रदर जी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ USA ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। तो मैं इत्थे 2019 मार्च महीने की 19 तरीक तो आना शुरू किया। फिर मैनू बहुत आनंद मिलिया, अगवाइयां नू सुनिया और परमेश्वर ने मेरे जीवन च काम किया। फिर 2020 दे विच मेरा कार्ड बनया। फिर अपना पिंड तिबड़ी दे विच मैं चर्च स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग कहने लगे ये किहड़ा पास्टर वा, ये तो सोकरा जिहा मुंडा वा, इन्हें की करना चर्च दे विच। साडे पिंड दे विच बहुत वड्डी चर्च वा, सेवादार सेवा करते हैं पिंड तिबड़ी दे विच। तो मैं अपने आत्मिक दास की हर प्रार्थना नू सुनी गया और खुदा दे दास दसदे से कि तुसीं निमर बन जाओ, किसी का गुस्सा नहीं करना और वचनां ते अड़े रहो, खड़े रहो। मैं अड़िया रहा, खड़िया रहा, प्रभु के वचनां नू मन्नी गया। फिर इत्थों मैनू एक हैंकी, एक बोतल तेल दी मिली। साढ़े 2 काटा मेरा ते मेरी वाइफ का 2020 दे विच जदों उस हैंकी नू और ऑयल नू मैं इस्तेमाल संगत ते करना शुरू किया। किसी दी पेट दर्द, किसी दी सिर दी दर्द, किसी दा सर्वाइकल, किसी दे कोई बीमारी, किसी दी कोई बीमारी खत्म होनी शुरू हो गई और परमेश्वर ने वड्डे काम करने शुरू करते 2020 दे विच। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और अभी आपकी मिनिस्ट्री में ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी है? हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है मिनिस्ट्री में, आप करते हैं? नहीं जी, हुण कोई नहीं, पहले बहुत सी, हुण कोई नहीं है। अब क्यों नहीं है प्रॉब्लम? पिछले 2022 सितंबर महीने दे विच मैं मेंटरशिप लई, जो प्रभु दे दास ने सानू दस्सिया, सिखाया, मैं रिसीव किया और मन्निया। उस तो बाद परमेश्वर ने चर्च दे विच बहुत ही अद्भुत काम करने शुरू कर दिते। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर यूथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए। परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम बिमल कुमार छत्री है, मैं छत्तीसगढ़ अकलतरा का हूँ। और 2019 से आप अपनी सेवकाई कर रहे हैं? जी। जनवरी 2019 में जब छत्तीसगढ़ में क्रूसेड हुआ था तो आप वहां पे मौजूद थे उस क्रूसेड में? जी। आप उससे पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था, आप उसके बारे में बताइए। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और मैं जॉब करता था मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बचपन का प्रभु को मानता हूँ और जॉब करता था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं सेवा करूँगा। लेकिन मैं पास्टर लोग के साथ घूमता था, वर्शिप करता था, उनके हेल्प करता था, चर्च में जाता था, म्यूजिक बजाता था, लेकिन कभी भी सोचा नहीं था कि मैं सेवा में आऊँगा। लेकिन 2019 में क्रूसेड हुआ पापा जी का,
मेरी वाइफ ने बताया, मैं कभी जानता नहीं था पापा जी को, कभी भी मैं मीटिंग देखा नहीं था। जैसे मेरे वाइफ ने बोला कि 2019 में पापा जी आ रहे हैं, आप मीटिंग अटेंड करो भिलाई पावर हाउस में छत्तीसगढ़ में। तो मैंने मीटिंग अटेंड किया और 2 दिन का मीटिंग था। पहला दिन मीटिंग अटेंड किया, रिसीव किया, दूसरा दिन भी मीटिंग रिसीव किया। पापा जी ने वहाँ से सबको बुलाए, बोले कि जिसको सेवा करने का ललक है, जो सेवा करना चाहते हैं, जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, जो सेवा में हो चाहे नहीं हो, आप सब आइए बोले। मैं दौड़ के गया और पापा जी ने बोला कि जो सेवा में हो वो नंबर 1 कलीसिया होगा, नंबर 1 चर्च होगा। यहाँ से जैसे जाओगे आप सेवा करोगे, परमेश्वर का कॉलिंग है, जिसके ऊपर वो सेवा करेगा उसके सेवकाई बढ़ेगा। हालेलुया। जैसे मैंने अपने घर गया, मैंने फास्टिंग प्रेयर शुरू किया। शुक्रवार को 2-4 लोग आते थे, 2-4 से 10 लोग हुए, 20 लोग हुए, 1 साल में 150 लोग हो गए। उसके बाद मैंने मेरा मिनिस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रहा था, रुका हुआ था। जैसे मैंने अक्टूबर 2021 में खामरा चर्च आया मेंटरशिप के लिए और मीटिंग अटेंड करके जैसे घर गया, ऑयल लेकर गया, लंगड़े चलने लगे, व्हील चेयर से चलने लगे और मिर्गी, लकवा, कैंसर सब ठीक होने लगे। मेरा मिनिस्ट्री ग्रोथ होने लगा और 500 तक मेरे मिनिस्ट्री में पहुंच गए। 500 तक विश्वासी बिलीवर्स आने लग गए और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं घर में मीटिंग लगाता था, घर भर गया। घर से मैंने बाहर गया। उसके बाद मैंने टेंट के लिए चिंता कर रहा था, कैसे टेंट लाऊंगा। टेंट भी अरेंजमेंट हो गया, टेंट भी आया और किसी ने मेरे को डोनेशन किया ज़मीन। आज ज़मीन बाहर में मीटिंग लगता है, साउंड सिस्टम भी अरेंज हुआ, मीटिंग अब चालू हो गया है। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर के ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मुंबई से हूँ और मेरा नाम पास्टर सुशील योसेफ। क्या गवाही आपकी, खुद बताएं आप। मेरी गवाही ये है कि जब से मैं मेंटरशिप के नीचे आया हूँ तब से मेरी सेवकाई 2 गुना बढ़ी है। और मेंटरशिप से पहले मेरे चर्च में सिर्फ 500 लोग आते थे। आज मेरे चर्च के अंदर 1000 से 1500 के लोग बीच में एवरी संडे अटेंड करते हैं। और मिनिस्ट्री मेरी 2014 में स्टार्ट हुई थी और मैं मेंटरशिप में 2018 में ऐड किया था। और मेंटरशिप के बाद ही सारी मेरी ग्रोथ होना शुरू हुई है। दूसरा कि जब भी 2021 में हमने जब भी यहाँ पे मीटिंग के लिए आए थे तो डैडी ने एक वर्ड प्रोफेसी किए थे कि जाओ बड़े बड़े काम करो। उस दिन से मेरे चर्च में बड़े बड़े मिरेकल भी होने लगे। ज़्यादा नहीं हो रहे थे, फिर भी हो रहे थे और चर्च भी बढ़ रहे थे। पर जब भी अभी ये 2023 में मार्च में जब हमने पापा जी से मिले, डैडी से, तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें क्या चाहिए, आगे क्या करना है? तो मैंने बोला बड़े बड़े काम करना है। तो उन्होंने जाओ तुम्हारे चर्च में बड़े काम आज से जब भी तुम संडे जाओगे होना शुरू हो जाएगा। और इसी संडे पिछले वीक में मेरे चर्च में 15 साल के कैंसर के रोग चंगे हुए हैं, पहली बार। और दूसरा गुड न्यूज़ ये कि जब भी मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे चर्च के लिए जगह बड़ा चाहिए था। जो जगह हमने पहला 1 हॉल था, बाद में 2 हॉल करना पड़ा, फिर ओवरफ्लो 3 ओवरफ्लो भर गए, फिर हमें जगह बड़ी लेनी थी। तो जिनका जगह मैं रेंट पे लिया था, बम्बई में जगह रेंट पे बहुत महंगा मिलता है, तो हमने सोचा कि नहीं अभी क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो बहुत रेंट महंगा है। तो उन्होंने अभी जस्ट उनको मैंने बोल के रखा था कि मुझे अभी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे जगह बड़ा करके दीजिए। तो उन्होंने सडनली जब मैं रास्ते में था तो उनका कॉल आया कि आपका हॉल जो था वो मैं डबल करके दे रहा हूँ। और दूसरा ये गुड न्यूज़ कि डैडी ने कहा था, जब भी मार्च में हमने उनसे मुलाकात किया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जगह भी बड़ा होने जा रहा है। इसके लिए मैं
डैडी को और जीसस को थैंक्स करता हूँ कि मेंटरशिप के नीचे और उस वर्ड के द्वारा मेरी चर्च इतनी ग्रोथ हुई। और आज मेरे ग्रोथ अगर बड़ी मीटिंग हम बाहर लगाते हैं तो 6 से 7 हज़ार लोग आते हैं। और अभी ये जनवरी महीने में हमने बाहर मीटिंग की थी, फरवरी में सॉरी, बड़ी 6,000 के लगभग लोग, 6-7 हज़ार के लगभग लोग आए थे। और इतनी ज़बरदस्त प्रभु ने उस एरिया में लगभग 40 चर्च है और उसमें सबसे बड़ी चर्च हमारी है। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, सब जब आपको अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए, आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग चाहिए, तो एक वर्ड, एक शब्द जो परमेश्वर अपने दास के मुंह से आपको देता है वो इनफ है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो इनफ है आपको बढ़ाने के लिए। कितने लोगों से आपकी मिनिस्ट्री में कितने लोग थे पहले आते इस मेंटरशिप के आने से पहले की बात? मेंटरशिप के आने से पहले सिर्फ 500 लोग से भी नीचे होते होंगे। और अभी कितने सेल? अभी हर संडे अटेंड करते हैं 1000 से 1500 के लोग। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये ब्लेसिंग है, ये ग्रेस है जो आपके जीवन में काम करती है। सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके नाम को महिमा देते हुए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आप बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम पास्टर एले यूसुफ है, मैं लुधियाना जगराऊं से आया हूँ। और आपकी लाइफ में क्या काम परमेश्वर ने किया और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? मैं इस मिनिस्ट्री से 2017 से जुड़ा हूँ और जब मैं जुड़ा, मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आया, मैंने जब पापा जी को सुना, फर्स्ट टाइम आके मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। जैसे जैसे मैं पापा जी को सुनता गया तब मेरी लाइफ चेंज हुई। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2018 में मैं लगातार आया और 2019 में एक पर्सन ने मेरी लाइफ में एंट्री की। जब उस पर्सन ने मेरी लाइफ में एंट्री की तो मैं इस मिनिस्ट्री से मैंने लीव कर दिया। उसने कुछ बातें मेरे साथ ऐसी की, तो मेरे साथ जो ऐसे करते हैं। मैंने इस मिनिस्ट्री को जब लीव किया तो एकदम से मेरी लाइफ डाउनफॉल में चले गई। जो काम मैंने छोड़े मैंने फिर वही करने शुरू कर दिए और मैं इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैंने रिपेंट किया, यहाँ पे आके मैंने रिपेंट किया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं अपने अगुआ की ग्रेस के ऊपर विश्वास करता हूँ, तू मुझे माफ़ करेगा। जब मैंने यहाँ पे आया, मैंने क्षमा मांगी। तब मैं पास्टर नहीं था, तब मैं विश्वासी ही था। फिर से मैंने 2019 में जब मैं आया और पापा जी ने प्रोफेसी किसी के लिए की थी और आगे मैं चला गया। और जब फादर ने मुझे ये बात बोली कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल के अच्छे हैं पर शैतान उनका पट्ठा बैठा सकता है, वो मैं ही था। और फादर को पता था ये मैंने इसके लिए नहीं बोला, उन्होंने मुझे वापस भी भेज दिया था, पर मैं आगे आ गया। और मम्मा ने बोला नहीं आप चले जाओ, पर फादर ने बोला कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे भी आगे जाओगे तो फिर भी परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ बोलेगा। और पापा ने बोला था तेरी जगह चेंज होने वाली है। तब मैं सोचा भी पापा ने बोल दिया जगह चेंज, जगह कौन सी चेंज होगी, घर वाली होगी या कौन सी होगी। तब मैं चलता गया। मैं 2020 में, 21 में, 22 में और 22 में जब मैंने पास्टर वाली लाइन में स्टार्ट किया तो मैं मेंटरशिप में आया। और मेंटरशिप में जब मैं आया, मेरी चर्च में 3 लोग थे, हम लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर सेवकाई की और लगातार 6 मंथ मेरी चर्च में 10 लोग ही रहे और मेरी लाइफ में कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने स्पिरिचुअल मदर, मेरा ले हैंड वाला फॉर्म निकला, तब स्पिरिचुअल मदर जी ने मेरे लिए प्रेयर की थी 5 मंथ में 22 तारीख थी उस दिन। तो जब मैंने ले हैंड करवा के गया, तब मैं प्रेयर में गया, मैंने कहा परमेश्वर जो मेरे अगुए के ऊपर ग्रेस है, जो मेरी मदर के ऊपर ग्रेस है, मैं उस ग्रेस के ऊपर विश्वास करता हूँ। ये आज सेम वही ग्रेस मेरी लाइफ के अंदर एंटर हो चुकी है। जब मैं यहाँ से गया तब सेम वही जो मेरे फादर की चर्च में हो रहा था, सेम वैसा ही मेरी चर्च में होने लगा। और 7वें मंथ में मैंने मिनिस्ट्री एक बिग लेवल पे स्टार्ट की तो मेरी चर्च में फाइनली एक डेड बॉडी भी जिंदा हुई। मैं देख के हैरान हो गया था। वो छोटा बच्चा था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब वो केस मेरे ऊपर आया, मेरे सामने आया, मैंने प्रेयर में गया, मैंने कहा फादर, जब मेरा पिता लोगों के लिए एलईडी के ऊपर हाथ रखता है ना तो लोग चंगे होते हैं। मैंने फोन के ऊपर प्रेयर किया और फोन पे डेड बॉडी जिंदा हो गई। और
और मैं अपने मोबाइल को, मैंने थैंक यू किया इस बात के लिए परमेश्वर का, मैं अपने मोबाइल को चूम रहा था बार बार, वाह ये क्या हो गया। और सेम जैसे फादर की चर्च में रसौलियां निकलती है, सेम मेरी चर्च में वैसे ही होने लगा। जैसे जैसे वो होने लगा वैसे वैसे मैं बढ़ता गया और मैं आता गया, फादर को सुनता गया, मेरी लाइफ एकदम से चेंज होने लगी, मैं बढ़ने लगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा गरीबी में था, मैं कर्जे में था, मेरा छुटकारा नहीं था। तब मेरे फादर ने प्रेयर की कि आज के बाद जो लोग कर्जे में वो आगे आ जाएं पुलपट पे। मैं आगे आया पुलपट पे, जो फादर ने प्रेयर की वो कर्जे का स्पिरिट मुझे छोड़ के गया। उसके बाद कभी भी वो चीज़ मेरे एंटर नहीं हुई लाइफ में। और मैं सोचता था लोन कैसे लूँ, मैं सभी हर एवरीडे सोचता था मैं लोन कैसे लूं, मैं किससे कर्जा लूं, किससे कर्जा लूं। जब फादर ने प्रेयर की वो सब कुछ मेरी लाइफ से निकल गया। आज मैं बहाली में हूं। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर के दास बोलते हैं कि आप कर्जा लेंगे नहीं, आप कर्जा देने वाले होंगे। ये ग्रेस जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर दी है, आप फॉलो कर रहे हैं तो सेम ग्रेस आपके ऊपर काम करेगी यीशु मसीह के नाम में, और सेम मसीह का हकदार आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अभी आपकी जो मिनिस्ट्री है 3 लोगों से शुरुआत की थी, हाँ जी। अभी कितने लोग हैं? 200 से 300 लोग जुड़े हुए हैं चर्च के साथ एवरी वीक। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस ब्लेसिंग के लिए। और जब 22 मई 2022 को आप चर्च में आए थे तो हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर लेहैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर को देखते हैं हम एक बार। तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। बरकत दे यीशु, बरकत दे। और उस लेहैंड के बाद आपकी लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री टोटल चेंज, मेरा लेवल अपग्रेड हो गया। और मेरी चर्च में 10 से ज्यादा लोग बढ़ नहीं पाते थे। जब मैंने क्रूसेड रखा, मैं खुद स्टेज के ऊपर चढ़ के हैरान हो गया था, वाह इतने लोग, मुझे लगा था 50 से 60 लोग आएंगे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करते हुए गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सारे प्रभु दे दासां नूं जैम सिद्धि। मेरा नाम पास्टर साजन है। मैं पिंड पाखरपुरा जिला अमृतसर दा रहन वाला हां। और कब से आप सेवकाई कर रहे हैं, कितने साल से? ਆਪਾਂ 4 ਜਣਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, 3 ਆਪਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਰਾਤ 2-2 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। सचमुच प्रभु ने सानू बड़ी अद्भुत रीति ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ 4 ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, दुष्ट आत्मा ਦੇ जकड़े यीशु ਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ आजाद ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप कब से इस मिनिस्ट्री के मेंटरशिप के नीचे हैं? कितने साल से? 1.5 साल से। 1.5 साल से। और 1.5 साल से जैसे ही आपने टीचिंग को रिसीव किया और परमेश्वर के दास के द्वारा गाइडेंस जो मिलती है उसके अनुसार चलना शुरू किया, तो आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है। जी ब्रदर। आपकी लाइफ भी चेंज हो चुकी है। जी ब्रदर। और अभी आपकी जो चर्च है उस एरिया की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है। जी ब्रदर। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम था आपके गांव का जहाँ पे सेवकाई करते हैं आप? ब्रदर जी पिंड झंडे, मुद खोखर और होर भी कई लागे पिंड सी, जिदा चाचो वाली, मरड़, लागे पिंड होर सी जिथे प्रभु सानू बड़ी अद्भुत रीति नाल यूज करदा सी। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्लेसिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके लाइफ में, जीवन में किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम करण है और मैं जिला चुनाला पिंड मोदी का रहने वाला हूँ। क्या काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया जब आपने इस मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया? तो और पहले मेरी फैमिली शुरू तो प्रभु विच थी और मतलब कि जो पास्टर है मैनू बिल्कुल नहीं सही लगते। मैनू
ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਔਰ ਉਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਰਚ 'ਤੇ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਅਸਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਔਰ ਜੀਸਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਵੀ ਹਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 18 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। उस प्रोफेसी को हम देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। एक लड़के को देख रहा हूं, खुदावंद का रूह मुझे दिखा रहा है तेरी लाइफ को, तुझे दर्शन आते हैं, तुझे विजन्स आते हैं और उन विजन्स में तुम जीसस क्राइस्ट की फोटो को जो फोटोज में हम देखते हैं, चाहे हम उसको यीशु मसीह नहीं मानते उन मूर्ति को, लेकिन तुम जब जीसस क्राइस्ट को देखते हो विजन्स में तुम्हें वो विजन्स उसकी शक्ल के आते हैं। बहुत बार ऑलमोस्ट रोज जाते वक्त आते वक्त बाइक चलाते साइकिल चलाते वक्त वो विजन्स तुम्हें आते हैं जीसस क्राइस्ट के दाढ़ी वाले चेहरे के, उज्जवल चेहरे के। खुदावंद का रूह तुझे यूज करेगा, अपनी महिमा के लिए तुझे इस्तेमाल करेगा, तेरे फाइनेंस के रास्तों को वो साफ करेगा। तू एक ब्लेस्ड जन होगा आने वाले समय में, एक बड़ा ब्लेस्ड जन तू होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। एक खास मसाई बुद्धि का मैं तेरे ऊपर देख रहा हूं लड़के। खुदावंद का आत्मा तुझसे बात करके तुझे छुड़ा रहा है, तुझे बरकत दे रहा है। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आपने उस प्रोफेसी को रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਔਰ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते हुए।
उस जीवित परमेश्वर के नाम को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को। आप बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम मंजू डनसेना है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मेरे पति मर गए थे। कब की बात है ये? ये 14 अगस्त 2019 की बात है। उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए जी। कैसी हालत थी, क्या कंडीशन थी आपकी? मैं उस वक्त? सारा दिन रोते रहना, बस रोते ही रहना बस, कुछ मुझे नहीं सोचता था। मैं ये सोचती थी मेरी लाइफ पूरी टोटल ख़त्म हो चुकी है, मैं मर जाना चाहती थी। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत रोते थे कि इसकी लाइफ जो है कैसी हो चुकी है। सारा दिन समझाते रहना, मैं किसी की बातों को नहीं सुनती थी। मेरा ध्यान सिर्फ यही रहता था मुझे आवाज़ दे रहा है, बस आवाज़ कानों में घुसते थे। सारा दिन मैं दरवाज़ों को बंद करके रोते रहती थी। और इस हालत के कारण आपके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स आते थे कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जी। और आपकी फैमिली क्या बोलते थे आपको ऐसी मेरी कंडीशन में मम्मी देख के? पापा सारे मुझे देखकर दुखी रहते थे। सारा दिन रोते रहना कि प्रभु मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, मैं खत्म कर जाऊं बस। और आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? मेरी फ्रेंड ने बताया, फिर उसके बाद मैं सुनते गई, फिर मेरे अंदर इतनी शांति है। प्रभु मैं आप किसी के लिए नहीं जीऊंगी, मैं सिर्फ आपके लिए जीऊंगी, ऐसे लोगों के लिए जीऊंगी जो मेरे जैसे दुखी और टूट चुके। परमेश्वर मैं उन सारे लोगों के लिए जीऊंगी। और आपने लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा मिलती इंस्ट्रक्शंस को आपने पूरा करना शुरू कर दिया। जी। फिर उसके बाद 26 जनवरी 2020 में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। Be healed in the name of Jesus Christ। आपकी फैमिली चंगी हो जाए। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। और जब आपने इस प्रेयर को रिसीव किया तो क्या बदलाव आया आपके जीवन में? उसके बाद मेरे जीवन में शांति आई, मैं अच्छे से बोलने पाई, मैं अच्छे से हंस रही थी, एकदम शांति थी मेरे लाइफ में। मैंने मांगा परमेश्वर कि आपकी शांति मेरे जीवन में, आपके लिए काम करूंगी, मैं आपके लिए जीऊंगी, आपके प्रेम को से मुझे भर परमेश्वर। और उस दिन के बाद कोई डिप्रेशन नहीं है आपको? कोई डिप्रेशन नहीं। मैं परमेश्वर ने मुझे अपनी लाइफ में इतनी शांति भरी अनंत जीवन देने आया। और उसके बाद परमेश्वर ने जब आपको इस्तेमाल किया, आपने सेवकाई करनी शुरू की जी। और अभी आपकी खुद की चर्च में 150 से 200 लोग आते हैं। जी। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, गवाही के लिए, छुटकारे के लिए जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दीपक मसीह है, मैं अजनाला से रहने वाला हूँ। क्या आपकी गवाही है? आप खुद बताएं अपनी गवाही को। मेरी गवाही ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੇਅਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰੂਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੀਸ, ਮਰਸੀ, ਸਕੂਨ, ਆਨੰਦ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਭਰਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ मैं परमेश्वर की सेवा कर सका। क्योंकि मेरे फादर साहब शुरू तो बहुत खुदा दे विच चलते ने, बाइबल रीडिंग, बाइबल पढ़ते ने, खुदा दे विच बहुत ने। तो मैं चाहता सीगा कि मैं उवें दा बना,
मैं खुदा दे विच चलां ते मैनूं मॉडलिंग का बहुत शौक सीगा मैं मॉडलिंग करता रहा मैं सारा कुछ करता रहा मेरी लाइफ जिहड़ी व्यभिचार दे विच सीगी ते मैं खुदा दे नाल जुड़ना चाहुंदा सीगा संपूर्ण रीति दे नाल पर वो चीज़ किते ना किते मैनूं तोड़दी सीगी वो जिहड़ा कंटैक्ट सीगा व्यभिचार दे विच सीगा जदों मैं और इस पाप भरी जिंदगी में भी जब आप पाप में थे तो आपके मन में था कि मैं सेवा करनी है मुझे प्रभु यीशु मसीह के कामों को करना है। जब आपको अजनाला क्रूसेड में जब आप गए वहां पे आपको चर्च के बारे में पता लगा और यहाँ पे मीटिंग्स को आपने अटेंड करना शुरू कर दिया तो उसके बाद जब चर्च में आप आए तो 2 अप्रैल 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। और जैसे ही प्रेयर हुई तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? मेरी बॉडी में कि पहले से मैं मिनिस्ट्री मैं चर्च करदा सीगा सेवा करदा सीगा ते पर मैं कि चर्च आंदा रहा सीगा कि ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਾਸਟਰ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि मेरी चर्च ग्रो करे सेवा दे विच मैं वधा। कितने लोग आते थे उस समय चर्च में? सिर्फ 10 सीगे। और पहले हम उस ले हैंड प्रेयर को देखेंगे। अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे बना सारा जग करदा। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उससे पहले आपकी चर्च में जो ग्रोथ थी वो केवल 10, 12, 15 लोग थे जी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई और आपने परमेश्वर के दासी की तरह मिलती टीचिंग को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया जी उसके बाद अभी आपकी चर्च में कितने लोग आते हैं? कि पहला जो मैं चर्च करता सीगा मेरी इक्को पिंड लगती सीगी कि मेरा पिंड लखूवाल आ उत्थे चर्च लगती सीगी फिर उस तो बाद विशोए चर्च लगना शुरू हो गया हुण उत्थे मेरे 300 हफ्ते दे विच 300 जना आउंदा आ कि 2 जगह चर्च लगदी आ ਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ 20 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। आप स्पिरिचुअल फादर के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सचमुच जो मेरे स्पिरिचुअल फादर आ ना मैं कहना कि ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ शैतान दी कोई भी ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ नहीं सकती। खड़े होके पहले परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने अपने दास को अपने नबी को चुना है कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए। इस तरह परमेश्वर ने पौलुस को चुना था और परमेश्वर ने अपने दास पर स्पिरिचुअल फादर को चुना है कलीसियाओं को चर्चेस को स्थापित करने के लिए ताकि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रूहें बच सके वो मसीह में आए घुटनों में आए और उन्हें पता चले कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में जीसस। सब परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तारीफ करते हैं जोर से। वो रखेगा खबर वो मेरा खुदा और वाला कभी भी न खाली पानी मांग से भरनी वो रखेगा खबर हर पल भी न खाली पानी मांग से भरनी। बैठ जाए सब। अभी बहुत टेस्टमनीज बड़ी है। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर का। थैंक्स करें परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज बिलीव करें आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आप मसाज ग्रेस को आज लेके भर के वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम पास्टर मेजर है। मैं कोटकपूरा का रहने वाला हाँ, जिला फरीदकोट का। आपकी गवाही है कि आपके गले में पहले अचानक से एक बीमारी शुरू हुई थी, क्या हुआ था वो? मेरे फूड पाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। पर आपको पता था कि आपके जो गले में प्रॉब्लम है वो बड़ी है।
क्योंकि खाना ही नहीं खा पाते थे, केवल लिक्विड चीजें या थोड़ी एक आध रोटी खाते थे, क्योंकि गले के अंदर जो जख्म बनने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। और डॉक्टर के पास गया, दवाइयां डॉक्टर ने दी होंगी खाने के लिए? बहुत सारियां दवाइयां ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, पर ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। और आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, हाँ जी। क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर परमेश्वर की ओर से है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो भरोसा था, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। 10 अप्रैल 2023 को प्रेयर माउंटेन के प्रेयर को ये अटेंड करे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की प्रोफेसी की थी और उस प्रोफेसी को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। एक पास्टर की लाइफ में मैं देख रहा हूं शैतान ने तेरे पे अटैक किया, और राइट नाउ मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा तेरे पेट को, तेरे फूड पाइप को, राइट नाउ तेरे ये सारे सिस्टम को जो गले से लेकर पेट तक जाता है, परमेश्वर का आत्मा से, क्योंकि सारा सिस्टम तेरा इफेक्ट हो चुका है। इस ये लंग्स जो फेफड़ों में भी थोड़ा सा असर है, ये फूड पाइप, ये स्टमक, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा राइट नाउ तुझे टच करके तुझे हील कर रहा है और तुझे डिलीवर कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, इन द नेम ऑफ जीसस बी डिलीवर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आजाद हो जाओ और छूट जाओ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप उस दिन अपने घर पे मौजूद थे जब आपने इस प्रेयर सारा को परिवार माउंटेन ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ। और उस प्रोफेसी के बाद परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया। अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 1 महीना 10 दिन तो पूरा हील हाँ, मैनू कोई परेशानी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं खाता मैं। इस तरह करके मैनू बहुत ज्यादा खुशी है परमेश्वर दे विच। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, हालेलुया, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करते हुए। आप बताएं अपने बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका सबको? मेरा नाम पास्टर सूरज है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। आपकी जो मिनिस्ट्री थी कब शुरुआत हुई थी और कितने लोगों से हुई थी? और जब आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर की टीचिंग के नीचे आए, तो क्या बदलाव आपने देखा अपनी लाइफ में और अपनी मिनिस्ट्री में? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ खुदा का, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने हमें बेस्ट अगवा दिया, बेस्ट मॉन्टर दिया, सिखाने वाला दिया, और हमें अगवाई करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपोस्टल जी को भेजा, हमारे आत्मिक पिता को भेजा। मैं थैंक्स करता हूँ खुदा का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई करना हमारे बिल्कुल सिर से ऊपर वाली बात थी, और मैं हेट करता था क्रिश्चियनिटी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी मैरिज बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली में हुई, निकाह हुआ मेरा गुरदासपुर धारीवाल में। और जब मेरा निकाह हुआ, मेरी मैरिज हुई, तब हमारे जो नेबर थे, रिश्तेदार थे, कहते बराती थे, वो बोल रहे थे भी बरात कहाँ पे जानी है, तो लोग चढ़ाते से कि भी बरात उत्थे जानी जिथे हालेलुया बोलते हैं। मतलब हमने खुदा को छोड़ा नहीं। मेरी वाइफ जब हमारे घर में आई तो इनके साथ एक पवित्र बाइबल हमारे घर में आ चुकी थी, और जब बाइबल आई तो डे बाय डे इनका फेथ तो प्रभु पे था, बट मैं अन्य जाति था। मैं बाई प्रोफेशनल मैं ज्वेलर हूँ, अभी भी मेरी गोल्ड की शॉप है, मेरा सोने चांदी का काम है लुधियाना में, सिविल लाइन एरिया में। और 18 साल हो चुके थे हमारी शादी को, और मैं प्रभु पे बिलीव नहीं करता था, बट मेरी वाइफ रेगुलर प्रार्थना करती, परमेश्वर में बनी रही। जब भी कोई खुदा का दास पास्टर हमारे घर पे आता तो ये डरते थे भी अगर कोई दास हमारे घर पे आ गया, मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा ना करे, या झिड़के ना, या बुरे ना बोले। बट फिर भी
जब भी कोई खुदा का दास हमारे घर पे आता था तो हम उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल लेवल से भी मैं बिलोंग करता था। अपने एरिया का मैं अच्छा रसूखदार था। कहीं मैंने सोसाइटियाँ क्रिएट की, कई सोसाइटियों का मैं चेयरमैन रहा, और अन्य जातियों में मैं जगह जगह रात को 4-4, 5-5 जगह जाता था, और वहाँ पर जाके मेरे को ट्रॉफियाँ मिलनी, सरोपे लेने, वो चीज़ों के बीच में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। बट मैं खुदा से बहुत दूर था। बट जब भी 25 दिसंबर आता, मेरी वाइफ बॉर्न क्रिश्चियन है, और जब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शादी हुई, जब मिलनियाँ हो रही थी, तो इधर से नाम हिंदू था और उधर से क्रिश्चियन था। इधर राम सिंह, उधर विक्टर, विलियम, थॉमस, कुछ ऐसे नाम थे, और सारे लोग देख के हंस रहे थे ये हो क्या रहा है। बट फिर भी मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, ये अड़ी और खड़ी रही। मैं जगह पे भी जाता था, अन्य जगहों पर मेरी वाइफ मेरे साथ जाती थी। बट मुझे बाद में बताया कि जब भी मैं कहीं पे भी जाती थी, मैं वहां पर धन्यवाद यीशु ही बोलती रहती थी, थैंक यू जीसस बोलती रहती थी। ये अड़ी और खड़ी रही। बट मेरा विश्वास बिल्कुल जीरो था। मैं कभी भी नहीं चर्च में जाता था। जब 25 दिसंबर आ जाए तो मेरी वाइफ कहती चलो चर्च चलते हैं, तो मैं इनको चर्च के बाहर छोड़ के मैं वापस आ जाता था, चर्च नहीं जाता था। आपका बिलीव नहीं था, मतलब आप जाना पसंद नहीं करते थे वहां पे। हाँ। और जब परमेश्वर ने आपको छुआ तो 2018 में आपने मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी। 2018 में क्या हुआ था, कितने लोग थे और क्या उस समय सिचुएशन कैसी थी? 2018 में ऐसा है, जब एक बार अपोस्टल जी का, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी का क्रूसड था गुरदासपुर धारीवाल में, तो इनके मेरे इन-लॉज फैमिली ने बोला भी आप सूरज को लेके आओ गुरदासपुर धारीवाल में। जब वहां पर दाना मंडी में क्रूसड था, तो जब मैं वहां पर गया, गर्मी बहुत थी। मैं कहा भी केड़ा बंदा टेंट च बैठूगा, कौन टेंट में बैठेगा, कौन गर्मी में बैठेगा। बट जब वहां पर क्रूसड का टाइम होने वाला था, तो मैंने क्या किया, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को वहीं पर धारीवाल में छोड़कर अकेला ही बाई कार लुधियाना आ गया। मतलब डेविल ने ऐसा काम किया, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, मैं घर पे आ गया। बट फिर उसके बाद एक दिन मैंने अपनी वाइफ से कमिटमेंट किया। मेरी वाइफ कहती आप चलो चर्च चलो, चर्च चलो, बार बार चर्च जाने की जिद करते थे। और जब मैंने कहा ठीक है आप चर्च जावांगे, तो मैंने कहा हम एक गाड़ी नहीं लेंगे, जब गाड़ी नहीं लेंगे तो चर्च चलेंगे। तब हमने एक गाड़ी नहीं ली। गाड़ी लेके जब मेरी वाइफ ने बोला भी चलो चर्च चलते हैं, तो एक दिन वीरवार का दिन था, हम खामड़ा चर्च में आए, मेरी वाइफ आई, मेरे बच्चे आए, नई गाड़ी लेके आए। जैसे हम एक नई चीज़ लेके खुदा के घर में जाते हैं, तो वैसे मैं आया। बट यहाँ पर हॉल में जब चर्च लगती थी, मैंने अपनी गाड़ी पार्क में खड़ी की, और इतनी बारिश आई, मैं कहा कौन बारिश में भीगेगा। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी मदर, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, बट मैं बाहर गाड़ी में बैठकर बर्फी खाता रहा, मतलब मीटिंग अटेंड नहीं की। उसके बाद फिर एक दिन आया जब मिनिस्ट्री की शुरुआत होनी थी, जब अपोस्टल जी के मैं बच्चों को सुनता था। मैं एक दिन फिर खामड़ा चर्च में आया, और मैं सोचता था अभी चर्च में होता क्या है, इतने बड़े बड़े मिरेकल कैसे होते हैं, कैसे लोग हील होते हैं, ये इम्पॉसिबल है। बट मैं इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। मेरी एक नेचर थी, मैं सबसे आगे बैठने का आदी था। तो मैंने देखा, मैं कि मैं आगे बैठ के देखता हूँ होता क्या। जब मैं आगे आया तो लोग वर्शिप कर रहे थे, और मैं देखा, मैं कहा ये भी प्रार्थना कर रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना कर कैसे रहे हैं। तो मेरे सिर के ऊपर ये बात जा रही थी। तो एक वॉलंटियर स्वर्ग दूत की नाई मेरे पास आया और मुझे कहा भाई आप अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। और मैंने अपनी आंखें बंद करी। मैंने रेल में जब अपनी आंखें क्लोज की तो स्वर्ग दूत खामड़ा चर्च में मौजूद थे यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करें सब। और आपने जो मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी वो 5-7 लोगों से हुई थी। 5-7। और अभी आपकी मिनिस्ट्री में कितनी ग्रोथ है, कितने लोग हैं? 700 से 1000 लोग आते हैं। तारीफ करिए सब जन एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम। अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। इन सभी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके जीवित नाम को महिमा दें। मूसाली बनाया जिन्ने पहाड़ियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानेगा। मूसाली बनाया जिन्ने पहाड़ियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जान